जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बाबर साहब है। भारतीय किसान यूनियन राजनीतिक से ज़िला महासचिव। जी, मैं मरीज़ को लेकर गया था अस्पताल और वहाँ पर जाने के बाद में मैंने देखा कि वहाँ का हाल बहुत बुरा है। वहाँ के वार्डों के अंदर कुत्ते लौट रहे हैं और स्टाफ जो है वो कोई काम करना नहीं चाह रही है। किसी भी संगठन से अगर कोई इंसान अगर जाता है और किसी भी पार्टी से कोई अगर जाता है या कोई फोर्स वाला आदमी अगर जाता है तो उसका काम तो बिल्कुल भी नहीं करके दे रहे हैं। वो ये कहते हैं कि यहाँ पर इसका इलाज नहीं है और रेफ़र का पर्चा जो है सबसे पहले वो हाथ में थमा देते हैं। अच्छा, पहले ही दे दिया गया था। मेरा एक मरीज़ था, मुझे भी नहीं पता चलता, मेरा एक मरीज़ था, मैं उसको देखने के लिए गया। वहाँ पर जाने के बाद में 1-2 घंटे मैं वहाँ पर रुका। जब मैं रुका मैंने वहाँ पर देखा वहाँ के हालात बहुत बुरे हैं और वहाँ पर जो है कुत्ते लौट रहे हैं और स्टाफ जो है वो सो रहा है, वो कोई काम करके नहीं दे रहा है। ज़्यादा कुछ होता है वो बाहर की दवाइयाँ लिख देते हैं और वो दवाइयों का जो है 300-300 रुपये की, 350 रुपये की दवाइयाँ आ रही हैं। ये जो है बेरोज़गार शहर है रामपुर शहर। यहाँ पर जो है गरीब आदमी है और रामपुर के हालात बहुत बुरे हैं। ये बताइए कि जब 350 रुपये की दवाई को यहाँ से लेगा तो सरकारी अस्पताल का क्या मतलब रह जाता है। मैं ये चाहूँगा कि अभी कुछ टाइम पहले डीएम साहब आए थे, उन्होंने कंबल भी बांटे थे और मेरा मरीज़ को भी एक वहाँ पर कंबल दिया गया था, लेकिन जब उनको वहाँ से रेफ़र करा तो 3 घंटे बाद कंबल उन्होंने उनसे ले लिया गया है। अब उस वक़्त तो कंबल का ज़िक्र नहीं हुआ, लेकिन जब हमने मरीज़ को दूसरे अस्पताल के अंदर शिफ्ट किया, वहाँ पर जब उन्होंने हमें बताया कि हमें डीएम साहब ने कहा, तो उन्होंने कहा कि वहाँ के स्टाफ ने अस्पताल के कंबल ले लिया गया। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि भाई स्टाफ कंबल लेने वाला कौन होता है? अस्पताल के अंदर धांधली चल रही है, कुत्ते वार्डों में लौट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है। ये रामपुर का जो लोग हैं बहुत गरीब लोग हैं। ये सरकारी अस्पताल इसलिए थोड़ी होता है कि 400-400 रुपये की दवाई लेगा। और मेरे पास जो भी मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ का मेरे पास सबूत है और सबूत मैंने आपको दिखा भी दिए हैं और बहुत रंग की पर्ची मेरे पास और भी हैं और वीडियो भी है मेरे पास। ऐसा नहीं है कि वीडियो मेरे पास नहीं है, ये वीडियो देख सकते हैं आप। ये देखिए, ये पर्ची दे रखी है, 50 रुपये की पर्ची है। भाई इनसे पूछा 50 रुपये किस चीज़ की पर्ची है ये देखिए, ये दवाइयों की पर्ची जा रही है। जितनी देर भी मैं वहाँ पर रुका मैंने खुद देखा है कि कम से कम 3 मौतें तो मेरे सामने हो चुकी हैं वहाँ पर। वो सब मेरे आंखों के सामने का मंजर था सारा। और वहाँ पर जब किसी मरीज़ को कोई परेशानी, कोई दिक्कत आती है तो उसके घर वाले अगर किसी डॉक्टर के पास जाते हैं या स्टाफ के पास और सोरिया होते हैं और वही कह देते हैं कि साहब हम इससे आगे कुछ नहीं कर सकते हैं, जो भी कुछ करेंगे वो सुबह डॉक्टर साहब करेंगे। हमने आपको रेफ़र का पर्चा दे दिया हैगा, ज़्यादा कुछ है तो आप अपना मरीज़ यहाँ से ले जाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर इस तरीके की हालत रहेगी अस्पताल की तो हम जो हैं चुप बैठने वाले नहीं हैं, हम आंदोलन करेंगे और पुतले फूकेंगे। और मेरे सामने जब मैं वहाँ से अस्पताल से आ गया तो कम से कम पर्चियाँ थी और वो पर्चियों को आग के अंदर जो बाहर आग लगती है, जहाँ पर अलाव लगा है, जहाँ पर बेचारे लोग जो हैं वहाँ पर हाथ तापते हैं, उसके अंदर कम से कम नहीं जलाई हैं तो 10,000 या कम से कम 10,000 या 5,000 पर्ची जलाई हैं। सरकारी रिकॉर्ड की पर्ची थी? हाँ, सरकारी रिकॉर्ड की पर्ची थी। मुझे वहाँ पर जो है वीडियो करके, अगर किसी को लगता है कि मेरी बातें जो है झूठ लग रही हैं तो वहाँ का जो है सीसी कैमरे खंगाल लिए गया है और उनको चेक किया है। जब पता चलेगा कि मेरी बात सही है या गलत है।